देखिए, चुंबकीय आघूर्ण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है। इस पे चैप्टर फिनिश हुआ था, उस पर आधारित जैसे एक सर्कुलर कॉइल है, ध्यान देना, एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस दिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कह रहा यदि इसमें एक 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसका रेडियस दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। I बराबर 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, यम बराबर पूछा है। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ए इक्वल टू सर्कुलर क्वाइल है तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 3.5 इंटू 10⁻⁻²। पावर इसको 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 11 इंटू 10⁻, इसको देखोगे 7 से कट जाएगा 0.5 टाइम में। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा, 3.5 इंटू 10⁻⁻4 होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 38.5 इंटू 10⁻⁻4, और इसका यूनिट आप लिखोगे क्या, मीटर स्क्वायर। अब यम इक्वल टू आपने पढ़ा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम इक्वल टू आई ए होता है। तो आई के स्थान पर 10, ए के स्थान पर ये वैल्यू आया, पुट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक कॉइल रखा गया है जिसमें 100 फेरे हैं। अगर एक कुंडली है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दिया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसमें एक रेक्टेंगल कॉइल है। इसमें मान लीजिए ए बी सी डी है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वह 0.2 एम्पियर की 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। और इसकी जो साइड दिया है, जो लेंथ दिया है, वह कितना दिया है इसमें, तो याद रखना 15 इंटू 10, ये 15 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर जो है लगभग फेरों की जो संख्या है वह 100 है, 100 फेरे है, ठीक है ना। तो इसकी एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इन होगा, तो ये हो जाएगा वह 150 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एरिया मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एरिया तो दे दिया है और मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई बराबर जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें 0.2 एम्पियर है। पूछा है कितना टार्क काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा। तो बल युग्म आघूर्ण बराबर आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, और एक परपेंडिकुलर रखी गई है, तो एक टाउ इक्वल टू आपने एन आई ए इंटू बी, और मैक्सिमम के लिए इसमें परपेंडिकुलर के लिए थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, तो साइन थीटा होता है। एन के स्थान पर 100 फेर है, आई बराबर 0.2, ए की वैल्यू आया है 150 इंटू 10⁻⁻4 इंटू बी की वैल्यू है 1 टेस्ला, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 100 को लिख सकते हो कितना, 10⁻2, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 300 इंटू 10⁻⁻4, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। टाउ इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10⁻4 में से 2 चला जाएगा तो -2,
यहाँ पे दशमलव है, ये दशमलव हटाने के लिए 10 की पावर -2 को छोड़ देना होगा, तो 0.30 लिखेंगे और इसका मात्रक हो न्यूटन इंटू। इस तरह इस पर बेस्ट जितने क्वेश्चन होंगे, आधारित जितने क्वेश्चन होंगे, मैं आशा करता हूँ आप वीडियो देखकर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।